देखिए पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम जम्मू कश्मीर के लोग और खास करके पर्यटक व्यवसाय से जुड़े लोग जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं। प्रशासन की तरफ से भी जो है तमाम सुविधाएं देने के लिए, हर संभव सुविधाएं देने के लिए युद्ध स्तर पर जो है इस समय तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए, जहां तक जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का सवाल है तो बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है पर्यटक और यहाँ आने वाले धार्मिक यात्रियों पर टिकी हुई है। हालांकि पिछले साल जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला, वो काला दिन और वो नापाक कृत्य अगर याद करें तो अब उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी। हालांकि उसके तत्काल बाद जो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसमें स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदली, मगर अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है वो पटरी पर नहीं लौटी है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि इस बार जो अमरनाथ यात्रा होगी रिकॉर्ड संख्या के अंदर होगी। रिकॉर्ड संख्या में जो है श्रद्धालु जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे और हमारी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक विशेष गति और एक बूस्ट जो है वो मिलेगा। आज आप लोगों के माध्यम से शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष, श्राइन बोर्ड के समक्ष और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी के समक्ष, जो कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, मांग करती है कि यात्रियों को देने वाली सुविधाओं को लेकर, उनको सेवाओं से लेकर जितने भी आप आउटसोर्स करते हो, जो टेंडर निकालते हो, उसके अंदर मात्र और मात्र प्राथमिक स्थानीय लोगों को जो है वो दी जानी चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, स्थानीय जो छोटा व्यापारी है उसके अंदर भी बहुत रोष है पिछले कुछ सालों से। जो घोड़ा सप्लाई करते हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, जो बिस्तर, जो टेंट देते हैं, बिस्तर देते हैं, शौचालय की व्यवस्था करते हैं, उनका आरोप है कि पिछले कुछ सालों से बड़े ठेकेदारों और बाहरी ठेकेदारों को जो है तमाम टेंडर आवंटित कर दिए जाते हैं। ये लोग जो है, छोटा व्यापारी हाथ मलता रह जाता है। आप याद कीजिए आतंकवाद का वह दौर, इन्हीं व्यापारियों, ये छोटे ठेकेदारों के कारण जो है श्री अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चलना जो है वो संभव हुआ था। बहुत अहम रोल निभाया था इन्होंने। तो हमारी मांग है पारदर्शिता तरीके से बड़े ठेकेदारों को आप काम दीजिए, मगर छोटे ठेकेदारों को भी उनके अनुसार जो है काम आवंटित किया जाए। यानी एक को ठेका ना देकर तमाम लोगों में ठेके का जो है वो बांट दिए जाएं। इसके साथ साथ देखिए, पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन भी जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने देखा है कि यात्रा अवधि के पहले 2 सप्ताह में लगभग 15 से 20 दिन के अंदर पवित्र हिम शिवलिंग जो है वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिससे आखिर में आने वाले या 15-20 दिन के बाद जो यात्री यहाँ आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, वो निराश होते हैं, उनको दर्शनों का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। हमारी मांग है कि अगर आपने इस बार 59 दिन की 59 डेज की यात्रा निर्धारित की है वो स्वागत योग्य है, मगर पवित्र हिम शिवलिंग के जिसका दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग और लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आते हैं वह निराश ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यानी पवित्र हिम शिवलिंग को यात्रा के आखिरी दिन तक पूरी तरह से या दर्शनों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। इसके लिए तमाम उचित जो है वो प्रबंध किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, जो लंगर संस्थाएं हैं उनको, वो भी इस समय जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको सही समय पर अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। और दूसरा देखिए, लंगर को लेकर इस समय जो पूरे देश के अंदर गैस की किल्लत चल रही है, उसको लेकर भी उनकी परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाल ही के अंदर आपने देखा है कमर्शियल सिलेंडर के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। उनको डर है कि वो कैसे जो है वो लंगर बनाएंगे, कैसे उसको सर्व करवाएंगे, क्योंकि सिलेंडर की कहीं उनको दिक्कत ना आए। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जो संस्थानें हैं जो लंगर सेवा देती है उनको कमर्शियल नहीं बल्कि डोमेस्टिक सिलेंडर के जो है अनुमति दी जाए लंगर बनाने के लिए, और वो डोमेस्टिक सिलेंडर भी उनके लिए जो है वहाँ पर किए जाए, उनका जो है अरेंज किए जाने चाहिए, ताकि लंगर के अंदर किसी तरह का विघ्न ना हो, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो और लंगर संस्थानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।